दुनिया की उन चंद बल्कि तीसरी बड़ी ताकत बन चुका है जो कि स्पेस की तरफ कामयाबी से रमादम है। और जिसने भारत जो है अगर ये सक्सेसफुल लैंड करता है वहां पे तो दुनिया के सिर्फ दुनिया का एक एलीट क्लब में आएगा, दुनिया का चौथा कंट्री होगा जो ये स्लाइड। आज हम किस जगह पर खड़े हैं कि जहां पर हमें जो है वो खाने के लाले पड़े हुए, हमारा मुल्क दिवालिया होते होते बच गया है और हम $1-1 बिलियन के लिए दौड़े लगा रहे हैं। और हाँ भी जिस कंट्री में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आजकल विजिट में जा रहे हैं, एक चीज हमें बड़ी देखने को मिलती है कि सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बात करते नजर आते हैं। कोई आम तो है नहीं खला की तरफ जो है छलांग लगाना। ये एक ताकतवर मुल्क ही कर सकता है जिसके पास पैसा भी हो और जिसके पास ऐसे टेक्नोलॉजी भी हो और जिसके पास ऐसे साइंटिस्ट भी मौजूद हो जो ये करके दिखाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया न्यूज़ एक्सप्रेस। तो जल्दी से वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। इंडिया के चंद्रयान 3 की गूंज पूरे दुनिया में सुनाई दे रही है और इंडिया की इस तरक्की से सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वह है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान की मीडिया चंद्रयान 3 का नाम ले लेकर अपने सरकार को कोस रही है कि देखो इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम सबसे पैसों की भीख मांग रहे हैं, और जब भीख मिल जाए तो उसकी खुशियां मनाने में लग जाते हैं। चाहे साइंस की बात हो या टेक्नोलॉजी की, चाहे डिफेंस की बात हो या इकोनॉमी की, इंडिया हर जगह इतना आगे निकल चुका है कि अब पाकिस्तान वहां तक पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकता। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये जान लीजिए कि आज इंडिया के इस काम की बिना पर इंडिया अब दुनिया की उन चंद बल्कि तीसरी बड़ी ताकत बन चुका है जो कि स्पेस की तरफ कामयाबी से रवाना है और जिसने चांद पर अब अपना बहुत कामयाबी के साथ एक और मिशन रवाना कर दिया है। अब दूसरी तरफ मैं बात करना चाह रहा था जो आपने पहले बात की है कि चंद्रयान 3 जो उन्होंने लॉन्च किया है जी। अब इसको लॉन्च करने के बाद भारत जो है अगर ये सक्सेसफुल लैंड करता है वहां पे तो दुनिया के सिर्फ दुनिया का एक एलीट क्लब में आएगा, दुनिया का चौथा कंट्री होगा जो ये सलाहियत रखता होगा। उससे पहले जो चंद्रयान 1 था, जब वो लैंड किया था तो उसने डिस्कवर किया था कि चांद के ऊपर पानी मौजूद है। अब देखिए कि आज हम किस जगह पर खड़े हैं कि जहां पर हमें जो है वो खाने के लाले पड़े हुए, हमारा मुल्क दिवालिया होते होते बच गया है और हम $1-1 बिलियन के लिए दौड़े लगा रहे हैं। और हमारे वजीर आजम खुद ये कह रहे हैं कि भिखारीपन दूर करने का तरीका क्या है। तो वहीं पर हमारा हमसाया मुल्क जो है वो कहाँ पर पहुंच रहा है कि उसने अब अपना कामयाबी के साथ रॉकेट लॉन्च कर दिया है मून की तरफ। तो ये आप इमेजिन करें, वो फिर बात तो आती है ना कि वो हमारे दोस्त साजिद तारड़ साहब कहते हैं कि एक जैसे लोग थे, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसा खाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और हम थोड़ा ज़्यादा गोश्त खाते होंगे उनसे, और वो ज़रा वेजिटेरियन है। तो लेकिन वो कहाँ पे जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? और ये क्वेश्चन है जो बड़े सीरियस क्वेश्चन है। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है कि जहां भी जिस कंट्री में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आजकल विजिट में जा रहे हैं, एक चीज हमें बड़ी देखने को मिलती है कि सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बात करते नजर आते हैं, डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करते नजर आते हैं। चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ये चीजें देखने वाली हैं। तो दुनिया के 3-4 कंट्रीज हैं ऐसे कि जो इस मिशन की तरफ हैं, क्योंकि ये कोई आम तो है नहीं खला की तरफ जो है छलांग लगाना। ये एक ताकतवर मुल्क ही कर सकता है जिसके पास पैसा भी हो और जिसके पास ऐसे टेक्नोलॉजी भी हो और जिसके पास ऐसे साइंटिस्ट भी मौजूद हो जो ये करके दिखाएं। तो हमारे हमसाया मुल्क, हमारे करीबी जनाब, आप खिड़की खोलें तो आपके साथ वो मुल्क मौजूद है। ये अलग बात है कि हमने आप हमाकतों की वजह से, अपनी जो है बेवकूफ़ियों की वजह से हम आज उस जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पर हम एक ऐसा हमसाया होने की बिना पर बहुत ताकत हासिल कर सकते थे और बहुत कामयाबियाँ हासिल कर सकते थे। हम भी शायद इसमें उनके साथ शामिल हो सकते थे। मैं इस वक्त कहूँ कि इस वक्त ट्विटर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है वो यही हो रही है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान 3 जो है उसको जो है वो रिलीज़ किया है। वो और ये अब आप देखें, अगर ये लूनर सरफेस पे सेफली लैंड कर जाता है, ये कामयाब होता है वहाँ से डाटा कलेक्ट करने में, साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस करने में, चांद की कंपोजिशन को समझने में, तो ये आप समझ लें कि ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लोगों को शौक है नेशनलिज्म का या लेगेसी का, इसकी वजह से वहाँ के साइंटिस्ट जो है वो कर लेते हैं सारा कुछ। मैंने आपको बता दिया कि हमारा फोकस इस वक्त एक पटवारी है चकवाल का, उसके घर में डाका पड़ा है और सारा नेशनल मीडिया को डिस्कस कर रहा है। लेकिन एक गिला जरूर दूंगा, लास्ट चीज एक गिला। मैं हमेशा ये कहता हूं कि खुदा अपने बच्चों को पाकिस्तानी जो अगर कोई बचे हैं बच्चे, बाकी तो चले गए ना, वो मुरीद बन गए अमीरुल मोमिनीन के, वो तो जिहाद में शामिल है, सियासत के जिहाद में। जो बचे हैं अगर कोई स्कूल में इंडियन मीडिया देखा करो बच्चों, आप इंग्लिश न्यूज देखा करो, वहां की मीडिया देखा करो, अखबार, ताकि पता चले पड़ोस में क्या हो रहा है। जिन लोगों के जेनेटिक्स हमारे साथ है, सेम है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। शायद आप ये कोशिश करो कि आपको पता चले कि वो कैसे कर रहे हैं। आप भी ये कर सकते हैं। आबिद भाई, दुनिया सारी ये चीजें समझ रही है, ठीक है, पाकिस्तान हम क्यों नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं ये चीजें समझ रहे? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझने के लिए अकल और शऊर चाहिए, ठीक है। देखिए, वो कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। जब अकल से आप नकल नहीं करोगे तो वो भी 2 नंबरी हो जाएगी। अच्छा, वहाँ पे ये है ना कि जब हमारे पॉलिटिशियन इक़्तिदार में होते हैं, पावर में होते हैं, तो वो क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे वो फवाद चौधरी साहब की मैं बताता हूँ, इसे कहते हैं मुनाफकत।
अभी देखिए स्पेस पे जब पिछले साल ये चंद्रयान government में थे- जी हाँ, ये जब गवर्नमेंट में थे फवाद चौधरी साहब, तो इनका वो ऊपर फ्लॉप हुआ, इनके लिहाज से फ्लॉप हुआ, हमारे लिहाज से फ्लॉप नहीं हुआ था। ठीक है। उधर अब जारी बात है, एक तरफ तो इंडिया के अंदर ये सारी बातें शोर मचा के भाई देखो की हो रहा है, किस तरह हो रहा है, जनाब इंडिया ने जनाब चंद्रयान 3 जो है वो चलाता है। उधर मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं एंड दे आर हैविंग डिस्कशंस, और वो डिस्कशंस कर रहे हैं, और जिसे वो कहते हैं ना कि और वो फ्रांस के साथ बैठे डिस्कशन कर रहे हैं। सो इससे तासर ये उभरता है कि भाई इंडिया इज़ गोइंग ग्लोबल, ठीक है जी। और ये दे आर गोइंग ग्लोबल, और उनको फ्रांस के अंदर, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता दस देना वहाँ कि उनको जो गेस्ट ऑफ ऑनर तो ऑलरेडी वो सारी बातें वो हैं, और उसके साथ साथ उनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है जी। सो ये कहा जा रहा है कि दैट इज़ अ न्यू फेज ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। और पहले 25 साल एक और चीज़ थी, और जिस तरह एमएनएल मैक्रोन जफ्फी डाल के मोदी साहब को मिल रहे हैं, दैट गिव्स अ डिफरेंट मैसेज। वो